Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. I am your English teacher. In our last video, we were start chapter number 3, Anansi and 5. And we had read half the lesson. So in this video, we will start next half lesson and start reading from page number 28. Mr. Duck, I have no idea how to count my young plants. Can you please help me? हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमारा जो रीडिंग थी वो यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि मिस्टर डक जो है वो अनंसी के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या मसला है। तो अनंसी जो है वो मिस्टर डक से कहता है कि मेरे जो यंग प्लांट्स हैं मैं इनको काउंट नहीं कर सकता, तो क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। Mr. Duck bobbed his head and puffed out his chest even further. तो मिस्टर डक जो है उसको इस चीज़ की खुशी होती है कि ये इतने कम जो यंग प्लांट्स हैं इससे यही काउंट नहीं हो रहे, तो ये मुझसे मदद मांग रहा है। तो उसका अपना सीना जो है ना वो चौड़ा कर लेता है फ़ख्र के साथ और अपना सर हाँ में हिलाता है। वेल एनेंसी ही सेड, वो कहता है अच्छा अनंसी, इट इज़ क्वाइट सिंपल, ये बहुत ही आसान है। स्टार्ट विद 1, देन इट्स 2, 3, 4 and 5. Mr. Duck disappeared instantly. Anansi ate up the lunch. तो मिस्टर डक जो है वो खुशी में फ़ौरन से उसको कहता है कि ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 और जैसे ही वो 5 कहता है तो वो गायब हो जाता है और अनंसी जो है वो उसका सारा लंच जो है वो खा जाता है। Now I know you will be wondering about Anansi family. तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग जो है वो अनंसी की फ़ैमिली के बारे में सोच रहे होंगे। Did he think about them? क्या अनंसी ने उनके बारे में सोचा। Did he save any food for them? क्या उसने उनके लिए अपनी फ़ैमिली के लिए कोई फूड जमा की। No, he didn't. नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। He ate everything without a thought about any of them. तो वो सब चीज़ें खा गया अपने घर वालों के बारे में सोचे बग़ैर। Next to come along on her way to the market to buy some tasty treats was Miss Frog. तो मिस्टर डक के बाद अब उसके रास्ते पे अगली जो आ रही थी वो कौन थी? मिस फ्रॉग थी। She did not stop when Anansi called her after her, hey please help me count my plants. तो अनंसी ने उसको भी बाकियों की तरह आवाज़ दी, उसको कहा कि मेरी मदद करो मेरे यहाँ प्लांट्स को काउंट करने में, लेकिन वो अनंसी की आवाज़ पे नहीं रुकी। शी लाफ्ड, वो मुस्कुराई। नो वे, काउंट देम बाय योरसेल्फ, नहीं तुम इसे खुद ही काउंट करो। शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर एज शी होप्ड अवे, उसने अपने कंधे उचकाए और वहाँ से चलती बनी। It did not bother Anansi too much because he knew there would be plenty more chances for him to try his trick out. तो अनंसी को उसकी बात से बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ क्योंकि वो जानता था कि उसके पास और बेशुमार मौके हैं लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए। He imagined what delicious foods he would find. तो वो सोचने लगा कि क्या क्या मज़ेदार खाने अब उसको मिलने वाले हैं। He did not imagine taking any to his hungry children. उसने कुछ भी अपने भूखे बच्चों के बारे में ना सोचा। He was going to eat as much as he could fit his stomach and then come back and try this trick again on another day. तो वो अपने स्टमक को, अपना जो उसका मैदा है वो उसको खाने से भर लेना चाहता था और अगले दिन आकर वो यही ट्रिक दोबारा लोगों पे आजमाने का सोच रहा था। A scurrying sound pulled Anansi out of his daydream. एक तेज़ी से चलने वाली आवाज़ ने अनंसी को उसके ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकाला। It was Mrs. Shrew, ये मिसेस श्रू थी। On her teeny bag she had a huge load of freshly made pies that she was hoping to sell. तो अपनी छोटी सी कमर के ऊपर उसने एक थाल सा उठाया हुआ था जिसमें फ्रेश यम्स ही थे उसके, यानी कि शकरकंदी जो थी वो बेचने के लिए वो लेके जा रही थी। द लोड वाज 3 times her size.
तो जो वज़न था वो उसके साइज़ से या उसके कद से 3 गुना ज़्यादा था। एंड हर फेस वाज रेड, और उसका चेहरा जो है वो सुर्ख हो चुका था फ्रॉम एफर्ट शी वाज मेकिंग, उस ताकत या उस मेहनत से जो वो कर रही थी। ओह लेडी शू, हाउ नाइस टू सी यू। तो अनंसी उसको देख के फ़ौरन से कहता है कि तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। सिट अ वाइल एंड रेस्ट, ऐसा करो थोड़ी देर बैठ जाओ और आराम करो। आई नीड योर हेल्प टू काउंट माई प्लांट्स एंड यू कैन शेयर योर विजडम विद मी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्लांट्स को काउंट करो और अपनी अक्लमंदी जो है वो मेरे साथ शेयर करो। अनंसी ग्रिंड एंड शोड ऑल हिज शार्प टीथ। अनंसी जो है वो मुस्कुराया और उसने अपने तेज़ दांत दिखाए। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू चार्मिंग बिकॉज ही रियली वॉन्टेड टू ईट ऑल द पाइज। तो उसने जितना अच्छा बन सकता था उतना अच्छा बनने की कोशिश की, क्योंकि वो जो उसके पाइस थे वो खाना चाहता था मिसेस शू के। मिसेस शू वॉज नॉट अ फूल, मिसेस शू जो थी वो बेवकूफ़ नहीं थी। शी कुड सी अनंसीज आइज ग्लिस्टन एज ही लुक्ड एट द पाइस। तो उसने अनंसी की आंखों में वो लालच देख लिया जो वो उसके पाइस की तरफ देखते हुए महसूस कर सकती थी। वेल अनंसी यू आर काइंड, अच्छा अनंसी तुम बहुत अच्छे हो। आई एम टायर्ड, मैं थक चुकी हूँ। शी पुट डाउन हर लोड, उसने अपना वज़न रख दिया। हाउ कैन आई हेल्प, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। आई कांट काउंट, ही लाइड, उसने झूठ बोला कि मैं अपने जो यम प्लांट्स हैं इनको काउंट नहीं कर सकता। कैन यू काउंट माई यम माउंट्स फॉर मी, तो क्या तुम मेरे ये यम के जो ढेर है इसको मेरे लिए गिन सकती हो। मिसेस शू स्माइल्ड, मिसेस शू मुस्कुराई। शी वॉक टू द नियरेस्ट माउंट एंड स्टूड ऑन इट, तो वो बिल्कुल करीब तरीन जो ढेर था यम का वो उसके ऊपर गई और वहाँ बैठ गई। शी पॉइंटेड द माउंट दैट वाज फर्देस्ट अवे फ्रॉम हर, 1 2 3 4 एंड दिस वन। तो वो बहुत चालाक थी, वो एक माउंट के ऊपर यानी एक ढेर के ऊपर बैठ गई और बाकी 4 जो ढेर थे उनकी तरफ इशारा करके कहती कि 1 2 3 4, और जिसके ऊपर बैठी थी उसको उसने कहा एंड दिस वन, यानी कि उसने 5 का वर्ड नहीं बोला। शी सेड क्लियर, उसने बहुत साफ आवाज़ में कहा। अनंसी फ्राउंड, अनंसी को गुस्सा आया। डू इट अगेन, उसने कहा दोबारा करो। से ऑल द नंबर्स, ही सेड, उसने कहा सारे नंबर्स बोलो। 1 2 3 4 एंड दिस वन दैट आई एम सिटिंग ऑन, उसने मिसेस शू ने कहा। मिसेस शू स्पोक स्लोली एंड क्लियरली, मिसेस शू जो है वो आहिस्ता से और साफ लहजे में बोली कि 1 2 3 4 और ये जिसके ऊपर मैं बैठी हूँ। अ फ्लैश ऑफ एंगर पास्ड ओवर अनंसी फेस, तो अनंसी को जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। कम ऑन से देम प्रॉपरली, ऐसा करो कि प्रॉपरली बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही। ही वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप अ स्माइल ऑन हिज फेस, तो वो बहुत बमुश्किल अपने चेहरे की मुस्कुराहट को उसके अपने जो मिसेस शू थी वो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट को बमुश्किल देख पा रही थी, क्योंकि वो उसको पहले मुस्कुराहट से उसका वेलकम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में उसको गुस्सा आने लगा कि ये 5 का वर्ड क्यों नहीं बोल रही। अगेन मिसेस शू स्माइल्ड स्वीटली एंड काउंटेड स्लोली 1 2 3 4 एंड दिस वन हेयर। तो दोबारा से मिसेस शू मुस्कुराई और उसने बहुत ही मीठे लहजे में कहा कि 1 2 3 4 और ये वाला। शी पॉइंटेड टू द माउंट बीनेथ हर फीट, उसके पाँव के नीचे जो ढेर था उसने उसका इशारा किया। से 1 2 3 4 5 शाउटेड अनंसी, तो अनंसी गुस्से से बोला कि कहो 1 2 3 4 5। इंस्टेंटली इन अ बिग ब्रस्ट ऑफ स्पार्क्स ही डिसअपेयर्ड, तो जैसे ही अनंसी ने 1 2 3 4 5 बोला तो एक धमाका हुआ और वो गायब हो गया। मिसेस शू पिकड अप हर लोड, मिसेस शू ने अपना वज़न उठाया एंड सेट ऑफ द मार्केट, और मार्केट की तरफ चली गई। शी वुड सेल दीज पाइज एंड बाय माउथ वाटरिंग डिलीशियस फूड फॉर हर फैमिली, वो इन पाइल्स को बेच के अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा खाना जो है वो ख़रीदना चाहती थी, मज़ेदार खाना ख़रीदना चाहती थी। तो हमारा अनंसी एंड 5 जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसकी जो है वो एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन जो है इसका A, B और C
ये आप लोगों ने आज करने हैं। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। पार्ट 1 का क्वेश्चन A, B और C। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द विच नेम एंड व्हाई डिडंट शी लाइक इट। कि जो वो जादूगरनी थी उसका नाम क्या था और वो अपने नाम को क्यों पसंद नहीं करती थी। तो इसका आंसर है ये द विच नेम वाज 5 कि उस जादूगरनी का नाम जो था वो 5 था। शी डिड नॉट लाइक इट बिकॉज ऑल थ्रू हर लाइफ पीपल हैड लाफ्ड और लुक्ड सरप्राइज्ड व्हेन दे हेard दैट वाज हर नेम। तो उस जादूगरनी का नाम 5 था और उसको अपना नाम इसलिए पसंद नहीं था कि जब भी लोग उसका नाम लेते तो वो हंसते, उसका मजाक उड़ाते और हैरान हो जाते कि ये कैसा नाम है। इसी वजह से वो अपने नाम को पसंद नहीं करती थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द विच डूइंग इन हर गार्डन। कि विच जो है वो अपने गार्डन में क्या कर रही थी। द विच वाज स्टीयरिंग हर बिग कुकिंग पॉट एंड सेइंग अ स्पेल इन हर गार्डन। तो वो अपने गार्डन के अंदर एक बहुत बड़े बर्तन के अंदर कुछ पका रही थी और स्पेल इन हर गार्डन सेइंग स्पेल, और वो उस पर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। वाई वाज एनएनसी प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई वाज एनएनसी प्लीज्ड। कि एनएनसी क्यों खुश हुआ। Anansi was pleased because he heard the witch and he thought he would be able to use her spell to make some money or to get some food. तो अनंसी जो है उसकी खुशी की वजह ये थी कि उसने उस जादूगरनी को मंत्र पढ़ते हुए देख लिया था और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि अब जो कोई भी 5 का वर्ड बोलेगा तो वो गायब हो जाएगा। इसलिए वो उसके उस मंत्र की वजह से उस लोगों को अपने मकसद के लिए यूज़ करना चाहता था, इस वजह से वो खुश था। तो 4 क्लास आपका एनएनसी वाले चैप्टर की जो रीडिंग है एनएनसी एंड 5 इस चैप्टर की रीडिंग मुकम्मल हो गई है। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इसके जो हैं ये आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करने हैं और अपनी होमवर्क वाली नोटबुक्स पे इनका होमवर्क भी करना है।